हेलो एंड वेलकम। तो कंप्यूटर सीरीज़ में आज पार्ट सेकंड है। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। इससे पहले हमने जो पार्ट किया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था कंप्यूटर्स की। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री को हम अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में। तो आपको बता दें, जो अब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ते हैं तो हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हम 1600 से लेके 950 तक जो है इसी पीरियड के बीच में जो है हम कंप्यूटर जो आते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं जब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स है वो वहीं तक है और उसके बाद जो है फिर जनरेशन स्टार्ट हुई थी। तो आपको पता है सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था वो थे मैकेनिकल कंप्यूटर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। तो इसमें क्या था, जो मैकेनिकल कंप्यूटर्स होते थे उसमें जो होता था सबसे पहले उनकी जो स्टोरेज होती थी वो कम होती थी। उसके बाद उनका साइज़ वो तो ज़्यादा होता था, पावर कंजप्शन वो भी ज़्यादा, उनकी स्पीड जो थी वो कम थी कंपैरिजन में जो हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स की बात करें। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो सबसे बेस्ट फिर आए, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसके साथ साथ उनकी स्टोरेज ज़्यादा है, वो साइज़ कम लेते हैं, उनकी पावर जो है वो भी कम है और उनका कॉस्ट सबसे ज़्यादा वो भी कम ही है। तो यही है डिफरेंस इन तीनों कंप्यूटर्स में। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को कंटिन्यू करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1602 में आया था एबेकस। आपको बता दें एबेकस जो है वो बनाया गया था चाइना में। तो उसका यूज़ क्या था, वो फास्ट कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये एबेकस जो था ये था फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन वर्ल्ड। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए इसको यूज़ किया गया था, जिसमें जो था ये मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है लगता था। तो उसके बाद जो है इस एबेकस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो ये हुई कि टिम और क्रैमर जो कि यूएसए के दो बंदे थे उन्होंने बनाया उसके बाद मॉडर्न एबेकस। तो ये एबेकस की हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ी। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करेंगे। यहाँ पे नंबर 2 1617 में आया नेपियर बोन्स। जी हाँ, नेपियर बोन्स के जो इन्वेंटर थे वो थे जेम्स नेपियर, जो कि स्कॉटलैंड में के रहने वाले थे। तो नेपियर बोन्स में क्या था, उसमें बोन्स का जो था वो इस्तेमाल हुआ, 3D फिगर्स उसमें जो है उसी के जो है डिज़ाइन में ये नेपियर बोन्स कंप्यूटर था। इसमें जो आप एडिशन कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे और उसके साथ साथ जो है आप स्क्वायर रूट भी जो है इसके मदद से कर सकते थे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई वो थी रेप्डोलोगिया, यानी रोड कैलकुलेशन। यानी जो ये नेपियर बोन्स था वो रोड्स की शेप में था, तो वही यूज़ होती थी फिर कैलकुलेशन के लिए। तो ये था नेपियर बोन्स। उसके बाद आया 1642 में एडिंग मशीन, जिसको बनाया था बी पास्कल ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। जी हाँ, एडिंग मशीन के इन्वेंटर पास्कल। तो इसमें क्या था, जो है एडिंग मशीन थी ये काम करती थी प्रेशर ऑफ लिक्विड्स में, यानी लिक्विड का इसमें इस्तेमाल होता था और उसी के प्रेशर पे जो है ये काम करता था। और इसका जो शेप था वो एक रेक्टेंगुलर शेप में था ये एडिंग मशीन। और ये जो इम्पोर्टेंट इसका जो जिसके लिए ये मशहूर था वो था ये कैलकुलेशन करता था, लेकिन 2 नंबर्स एट अ टाइम के लिए भी ये इस्तेमाल होता था, यानी 2 नंबर्स की भी कैलकुलेशन एट अ टाइम ये कर सकता था। तो ये थी डिटेल एडिंग मशीन की। उसके बाद 1801 में आता है जैकॉर्ड लूम्स, जिसको बनाया था जैकॉर्ड ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। अब जैकॉर्ड लूम्स में क्या था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का इन्वेंशन हुआ, वो था पंच कार्ड्स। आपको बता दीजिए जो पंच कार्ड्स थे, पंच कार्ड के जो इन्वेंटर है खुद वो होरेलेथ थे। हालांकि होरेलेथ ने फिर आगे एक कंप्यूटर खुद भी बनाया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पंच कार्ड्स का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ जैकॉर्ड लूम कंप्यूटर में। इसमें क्या था कि ये जो है बनाया तो गया था ये कंप्यूटर, लेकिन इसमें जो है इसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मदद दिया, यानी जो बैकबोन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है वो जैकॉर्ड लूम को ही कहा जाता है। तो यह था जैकॉर्ड लूम्स। उसके बाद हम बात करेंगे 1837 में आता है आपके सामने एनालिटिकल इंजन, और इसके बनाने वाले थे चार्ल्स बेबेज, जो कि यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। तो आपको पता है चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो एनालिटिकल इंजन में क्या था, ये था फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। जी हाँ, जो इससे पहले हमने कंप्यूटर पढ़े थे वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये जो था एक जनरल पर्पस, यानी इससे मोर देन वन टास्क किया जाता था। इसीलिए इसके बनाने वाले चार्ल्स बेबेज को ही फिर फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा गया। तो एनालिटिकल इंजन में क्या था, उसमें एक
इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई वो आई स्टोरेज फैसिलिटी, यानी उसके बाद जो है डाटा स्टोर होता था एनालिटिकल इंजन में, जो कि इसमें जो डाटा यूसेज के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो थे पेग्स, बैरल्स और काउंटर व्हील्स। तो इन्हीं में जो है यहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता था। तो ये था एनालिटिकल इंजन। उसके बाद आता है 1819 में टेबुलेटिंग मशीन, जिसके बनाने वाले हैं होरेलेथ यूएसए के। मैंने इससे पहले आपको बताया होरेलेथ जो थे उन्होंने पंच कार्ड भी बनाया, तो उन्होंने उसके बाद इन्वेंट किया टेबुलेटिंग मशीन नाम का एक कंप्यूटर। तो ये था पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। जो यहाँ तक हमने पढ़े एनालिटिकल इंजन तक ये मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे, लेकिन ये जो था टेबुलेटिंग मशीन ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। तो इसकी एक खुसूसियत ये थी कि ये जो है रीड वन कार्ड एट अ टाइम, एक कार्ड को एट अ टाइम जो है ये रीड कर सकता था। ये एक फैसिलिटी थी टेबुलेटिंग मशीन की। तो टेबुलेटिंग मशीन के इन्वेंटर थे होरेलेथ यूएसए के। तो आगे हम देखते हैं, आगे 1944 की बात करें। 1944 में आपके सामने आया है मार्क 1, जिसके जो इन्वेंटर थे वो थे एकन, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। तो मार्क 1 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कि मैग्नेटिक ड्रम जो है उनको यूज़ किया गया था इसमें स्टोरेज फैसिलिटी के लिए। उसके बाद 1946 की बात करें तो उसके बाद 1946 में आया इनेक, जिसके इन्वेंटर थे एकर्ट एंड मोकली, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। तो ये दोनों इन्वेंटर थे इनेक के। इनेक का फुल फॉर्म जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये जो था इनेक, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। आपको बता रहे इसी से जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो अगले वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। तो ये जो था इनेक ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और इसको जो है साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया गया, यानी मिलिट्री यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया गया इनेक को। उसके बाद आता है 1949 में आता है एडसेक। एडसेक में क्या था, इसके जो इन्वेंटर थे वो थे न्यूमान यूएसए के। आपको बताता हूँ जो न्यूमान थे उन्होंने जो है आर्किटेक्चर बनाया है कंप्यूटर का। तो न्यूमान ने एडसेक नाम का कंप्यूटर बनाया, जिसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये क्या था, ये स्टोर डाटा करता था परमानेंटली। तो और जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई यहीं से प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट हुई। और जो इम्पोर्टेंट इसमें फीचर था वो था कि ये जो है डाटा को स्टोर करता था परमानेंटली। ये था इसका इम्पोर्टेंट फीचर। उसके बाद आया आप नया कंप्यूटर 1951 में यूनिवेक के इन्वेंटर फिर से एकर्ट एंड मोकली थे यूएसए के। तो ये इनकी सेकंड इन्वेंशन थी, और इसकी जो फुल फॉर्म है यूनिवेक की वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये जो था पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो आपने इससे पहले जो कंप्यूटर्स पढ़े वो स्पेशल पर्पस थे, लेकिन ये जो यूनिवेक था ये जनरल पर्पस कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और इसको कमर्शियल यूज़ में लाया गया। इसमें जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया गया वो था मैग्नेटिक टेप। तो ये थी यूनिवेक की इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है 1953 में IBM 650। जी हाँ, IBM को बनाया IBM कंपनी यूएसए ने। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और IBM जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये जो कन्वर्जन करता था डेसिमल कोड्स की कन्वर्जन करता था IBM। तो IBM जो है इंपॉर्टेंटली यूज़ किया गया ऑयल रिफाइनरी में, और पेरोल प्रोसेसिंग के लिए जो है IBM को इस्तेमाल में लाया गया। तो यही थे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स जो कि हमने यहाँ पे पढ़े। इसके बाद मैं आपको एंड में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये देता हूँ कि जो ABC कंप्यूटर था 1937 में जो बना था एटेनासॉफ बेरी कंप्यूटर, जिसको बनाने वाले थे जॉन विंसेंट एटेनासॉफ और C बेरी। तो ये 1937 में बना था। ये था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन हमने अभी पढ़ा इससे पहले, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इनेक। तो यहाँ पे हमने जब इनेक के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको बताया ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, लेकिन इसका डेट है 1946। और जो ABC कंप्यूटर है उसको बनाया गया 1937 में। तो उसको भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन ये वेरिएशन क्यों है, इसको भी कैसे कहा जाता है, और उस जो ABC है उसको भी क्यों कहा जाता है, वो ये है कि जो ABC कंप्यूटर है उसी के जो है जो उसका जो डिज़ाइन था उसी को यूज़ किया। फिर एकर्ट एंड मोकली ने उन्होंने बनाया इनेक, और कुछ बुक्स लिखती है कि वही है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में इनेक ही मेंशन किया गया है। तो ये दोनों जो है, अगर आपके सामने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस हो गए, तो उस टाइम जो है सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ABC कंप्यूटर ही होगा। तो
ये थी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसी के साथ जो हिस्ट्री थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट की। इसके बाद आएगा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमने सारी जनरेशन जो है वो कवर करनी है। तो वो होगा हमारा पार्ट 3। तो इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट ऑलरेडी लाया है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सारा कंप्यूटर का पोर्शन जो है यहाँ पे क्लियर करूँगा, और उसके साथ साथ आगे भी बहुत ज़्यादा जो है मटीरियल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।